हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर विद्युत। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बुआ जो छोटू विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक ना। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बुआ? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। हाँ जी, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक क्यों कीजिएगा? क्योंकि हम पढ़ाते हैं, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे बुआ। ठीक ना। तो चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? वायु में स्थित स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो एप्सल नोट पर पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है छोटू? आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए, 3 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना बुआ। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न कहता है छोटू 6 नंबर दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है? बी नंबर 10 पर पावर 39। ठीक ना जी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान r के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी बुआ। ठीक ना। विद्युत की r के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, 8 नंबर प्रश्न कहता है हवा में एप्सल आर का मान होता है तो 1 होता है या एप्सल नोट का मान 1 होता है? ठीक ना। MBBI प्रश्न बनता है बुआ। ठीक ना। चलिए, 9 नंबर प्रश्न का था छोटो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर बल लगने वाले बल का मान क्या होता है? Q इंटू ई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। चलिए, 10 नंबर प्रश्न का था विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर छोटू। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न का था संबंध Q=NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो 4.2। ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न का था आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है तो कुलम आवेश बटे कुलम क्षेत्रफल। ठीक ना जी। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना जी। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो 80 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना बुआ। चलिए, 15 नंबर प्रश्न कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो 9 × 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक ना। चलिए, ए 16 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो बताइए जी, कौन संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, इसको ई पर पावर क्या पढ़ते हैं? वेक्टर पढ़ते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू। ठीक ना। चलिए, 17 नंबर प्रश्न का था आवेश का बीमा होता है तो AT। ठीक ना। चलिए, 18 नंबर प्रश्न का था एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराडे मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना जी। चलिए, 19 नंबर प्रश्न का था हुआ किसी बिंदु पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच का दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होता है? तो 2F हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 20 नंबर प्रश्न कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो E बराबर F बटे Q। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना बुआ। चलिए, 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है छोटू? 21 नंबर प्रश्न कहता है बुआ 21 नंबर प्रश्न। हाँ, 21 नंबर प्रश्न है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है छोटू। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न का था विद्युतशीलता का SI मात्रक न्यूटन
न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न का था, हाँ जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है अ, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ठीक ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न का था कूलम्ब बल, केंद्रीय बल और विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना बुआ। चलिए 26 नंबर प्रश्न का था यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा बाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी बुआ, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न का था विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू मात्रा क्या होता है, तो 2.99 9 गुने 10⁻9, ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न का था स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है छोटू बताइए जी, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सरांची, ठीक ना। 29 एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है बताइए जी, तो कुल आवेश बटे विभव, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न का था 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुने 10⁻9, ठीक ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न का था एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण इतना एवं इतना है और उनके बीच की दूरी इतना मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 7.68 गुने 10⁻−29 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो सतह के लंबवत होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर प्रश्न का था विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो माइनस डी भी बट्टे डी एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न का था यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का मान क्या होता है, तो धनात्मक और समरूप होगा, ठीक ना जी। चलिए 35 नंबर प्रश्न का था साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या तो बढ़ती है, ठीक ना जी। चलिए 36 नंबर प्रश्न का था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एस आई मात्रा कूलम मीटर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न का था विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलयीय होता है, ठीक ना। चलिए एप्सिलॉन नोट की विमाएँ की बताइए जी, एम इनवर्स पर पावर 1 एल इनवर्स क्यूब टी इनवर्स टी पर पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर दो संजातीयों के बराबर आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो क्यू बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी -q/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना बुआ। 40 नंबर प्रश्न कहता है एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र में होता है। 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 गुने 10⁻−19 कूलम। 42 नंबर प्रश्न कहता है मुक्त आकाश फ्री स्पेस की प्रावैधता एप्सिलॉन नोट होती है, ऑप्शन नंबर सी 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए 43 नंबर प्रश्न का था यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल को तो 1/4 गुना हो जाता है। 44 नंबर प्रश्न कहता है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होता है, तो पीई, ठीक ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न का था ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। चलिए वीडियो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ
आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। अब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पुनः देने का प्रयास करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सोनू मैथ्स ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, आप अपने दोस्तों में शेयर करना है। और जय हिंद, जय भारत।